सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है व युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि वह लोग अपनी जानों पर दूसरों को तरजीह देते हैं अगरचे उन्हें शदीद मोहताजी हो। अब जरा देखिए इस आयत करीमा पर गौर करें कि इस आयत करीमा से इंसान को इशारों कुर्बानी पर आमादा किया जा रहा है। आप कहेंगे कि ये इशारों कुर्बानी है क्या? आखिर इशारों कुर्बानी कहते किसे? इसका आसान मफहूम मैं आप तक पहुंचा दूं कि इशार का मतलब ये है कि अगर कोई चीज हमारे पास मौजूद हो जिसकी सख्त जरूरत हमें हो, मिसाल के तौर पर इस कलम की ज्यादा जरूरत मुझे है, अगर मुझे अपनी जरूरत महसूस होते हुए अगर मैं ये कलम आपको दे दूं तो यही इस्लाम में इशार और कुर्बानी कहलाता है। आइए इस आयत करीमा की शान नुज़ूल को देखें और इस्लाम में इशार और कुर्बानी का तसव्वुर देखें कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, जब कुफ्फारे मक्का को एक अल्लाह की इबादत की दावत बुरी लगी, वो कुफ्फारे मक्का अल्लाह के नेक बंदों को इबादतों से रोकना चाहा। वो कुफ्फारे मक्का अल्लाह के नेक बंदों से अल्लाह के नेक बंदों को इबादत से दूर करना चाहा। वो अल्लाह के नेक बंदे जिनके दिल में अल्लाह का खौफ था, जिनके दिल में हुजूर की मोहब्बत थी, वो अल्लाह के नेक बंदा शहर मक्का को छोड़कर हिजरत कर मदीना चले जाते हैं। जैसे ही मदीने की सरजमीन पर पहुंचते हैं, वहां के रहने वाले मुसलमान ने कहा, आज मक्का छोड़कर मक्के से हिजरत कर मेरा भाई मुहाजिर आया है। इशारों कुर्बानी का हाल ये था कि जिनके पास दो मकानात थे उन लोगों ने एक मकान अपने भाई के नाम कर दिया, जिनके पास दो बागीचे थे उन लोगों ने एक बागीचा अपने मुहाजिर भाई के नाम कर दिया। इशारों कुर्बानी का हाल ये था कि जिनके निकाह में दो बीवियां थी उन्होंने हुजूर की बारगाह में रिज़ा पेश किया, या रसूल अल्लाह अगर आप इजाजत दे दे तो मैं एक बीवी को तलाक देकर मैं उसके निकाह में दे दूं। ये इशारों कुर्बानी का जज्बा सिर्फ आज से 1450 साल पहले तक नहीं है, आज इस बात की जरूरत है कि जो इशारों कुर्बानी का जज्बा खैरुल कुरून के मुसलमानों के अंदर था, वो इशारों कुर्बानी का जज्बा आज अपने अंदर भी पैदा करने की जरूरत है, ताकि हमारा मुआशरा तमाम मुआशरे से अच्छा बनता हुआ नजर आए। आप हुजूर की जिंदगी को देखें, अल्लाह पर हुजूर की जिंदगी में कभी ला नहीं थी, बल्कि गरीब इंसान आया हुजूर की बारगाह में मेहमान बना। हुजूर ने अपने बीवियों से कहा, देखो घर में खाने का कोई सामान है। अंदर से आवाज आई, या रसूल अल्लाह घरों में खाने का कोई सामान नहीं है। मेरे नबी ने कहा, मुजाहिदीन की जमात में ऐलान किया, मन अकरम ज़ैफ़ी हाज़िहिल लैला उदखुलुल जन्ना। कौन है जो आज मेरे इस मेहमान की ज़ियाफत करेगा? सुनो, जो आज मेरे इस मेहमान की ज़ियाफत करेगा उदखुलुल जन्ना, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। सहाबी खड़े थे, वो गरीब सहाबी थे, लेकिन हुजूर के कौल को सुनते हैं। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं आज इस मेहमान को अपने घर का मेहमान बनाऊंगा। अपने घर में लाते हैं, अपनी बीवी से कहते हैं, सुनो सुनो, ये आम मेहमान नहीं है बल्कि ये हुजूर के घर का मेहमान है, इसकी इज्जत अच्छे से करो, इसकी खातिरदारी अच्छे से करो। बीवी से जैसे ही वो सहाबी कहते हैं, देखो घर में खाने का कोई सामान है, बीवी ने कहा कि मेरे शौहर नामदार घर में खाने के लिए सिर्फ इतने हिस्से हैं कि जिस खाने को मेरे बच्चे खाकर सो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, लेकिन बात थी हुजूर के मेहमान की। बीवी ने कहा, शौहर नामदार आज क्या बात है, आज मैं अपने बच्चों को भूखा सुला देती हूँ, आज मैं हुजूर के मेहमान की ज़ियाफत कर देती हूँ। अल्लाह अल्लाह दस्तरखान बिछाया जाता है, हुजूर के मेहमान को बैठाया जाता है। जैसे ही हुजूर के मेहमान दस्तरखान पर बैठ जाते हैं, वो मुकद्दस खुश नसीब से वो औरत थी जो जाती है अपने शौहर के पास और कहती है, ए मेरे शौहर नामदार अगर हम लोग इनके साथ खाने में शरीक होंगे तो खाना घट सकता है, लेकिन आज ऐसा करते हैं, आज इनके साथ दस्तरखान पर बैठ जाते हैं। लेकिन वो
मुकद्दस खातून जाती है, चिराग को बुझा देती है ताकि उस मेहमान को मालूम ना हो सके हमारे साथ ये लोग नहीं खा रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब ये किरदार, जब ये अखलाक, जब ये इज़हार और कुर्बानी मेरे नबी को खबर हुई, मेरे नबी ने कहा, ए सहाबी सुनो, अल्लाह ताला तुम्हारे इस इज़हार से इतना राजी है, इतना राजी है कि अल्लाह ताला तेरे इस किरदार से खुश होकर तेरी खताओं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, मज़हब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम हज़रत अल्लामा नासिरुद्दीन अशरफी जामई। हुजूर की पूरी जिंदगी देखे, हुजूर की पूरी जिंदगी में कभी ना नहीं थी। अगर कोई मिस्कीन आया, अगरचे उसकी शदीद जरूरत थी, लेकिन हुजूर ने कभी इनकार नहीं फरमाया। बल्कि एक सहाबी हजरत हुजूर की बारगाह में खुशनुमा चादर लेकर आती है, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, इस चादर को मैं बड़ी मेहनत और जुस्तुजू के साथ बूंदी हो, या रसूल अल्लाह आप इस चादर को कबूल फरमा ले। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस चादर मुबारक को अपने बदन मुबारक पर मलबूस फरमा लेते हैं। इतने में गरीब सहाबी आए, एक गरीब इंसान मिस्कीन आए और कहा, या रसूल अल्लाह इस चादर की मुझे ज्यादा जरूरत है। जबकि हुजूर को उस चादर की ज्यादा जरूरत थी, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी जरूरतों को समझते हुए दूसरों की जरूरत को मुकद्दम रखा और आने वाले गुलामों को यह हुक्म दे दिया, ए गुलामों, ए नबी के कलमा पढ़ने वालों, अगरचे तुम्हारे पास पैसे हो, लेकिन जब कोई इंसान आ जाए, अगर वो मोहताज हो तो तुम उनकी मदद करना, अगर वो गरीब है तुम उनकी मदद करना। यही वजह है कि हुजूर की बारगाह में अगर कोई भी इंसान आता, अगर खाली हाथ आता, वो दामन मुराद को भर कर ले जाता। अल्लाह, आज हमारे बच्चे जो दीन से वाबस्ता नहीं है, आज हमारी औलाद के अंदर दीन मुस्तफा पर मर मिटने का जज्बा नहीं है। आज खानदान में लड़ाई होती है, बाप बेटे को सिखाते हैं चाहे लड़ाई करो और उनसे परहेज करो, लेकिन अल्लाह, एक अल्लाह कैसे मुकद्दस वली है जिनका नाम हज़रत गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैहि है। अल्लाह, वो गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैहि जिसने हुजूर की दीन की हिफाजत के लिए अपने नौजवान बेटे के जनाजे पढ़ने से इनकार कर देते हैं। अल्लाह, उनके पास एक नौजवान बेटा था, वो ज़ेरे इलाज हॉस्पिटल में था। डॉक्टर ने बुलाया, डॉक्टर के पास जैसे ही गए, डॉक्टर ने कहा, मौलाना साहब आपके बेटे का आखिरी लम्हा है, आखिरी दिन गुजर रहा है, ये चंद घंटे का मेहमान है, आप इसे घर लेकर जाएं। हज़रत गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैहि अपने नौजवान बेटे को घर लाते हैं, तीमारदारी कर रहे हैं, आप उसके बगल में खड़े होकर सरो कतार रो रहे हैं। अल्लाह, आने वाला एक दरवाजे पर दस्तक दिया, उसने सलाम किया, अंदर से जवाब आया। जैसे ही गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैहि जवाब देते हैं, दरवाजे पर आया, आपने कहा, चाचा आना कैसा हुआ, आखिर क्या वजह है? आने वाले ने कहा, ए मौलाना साहब सुनिए, आज हमारे मोहल्ले में एक कादियानी मुबल्लिग आया हुआ है जो हुजूर के दीन पर डाका डाल रहा है, जो लोगों को गुमराह कर रहा है और आप घरों में आराम की नींद ले रहे हैं। अल्लाह, इतना सुनना था। वो गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैहि अपनी बीवी से कहते हैं, मुझे बैग लाओ। बैग दिया जाता है, अभी रास्ते पर निकलने के लिए तैयार होते हैं, अपने नौजवान बेटे के पास जाते हैं, ज़ारो कतार रोने लगते हैं। बेटे ने कहा, अब्बू जान कहाँ जा रहे हैं? अब मैं चंद मिनटों के मेहमान रह गया हूँ, अब्बू जान अब मुझे थोड़ी देर रुक जाए ना। अल्लाह, बाप ने कहा, बेटा सुनो, ये हुजूर की दीन की बात है, ये हुजूर की शरीयत की बात आ गई है। ए बेटा सुनो, अगर तू मर जाएगा तो उसकी परवाह नहीं है, मैदान महशर में हौज़े कौसर पर मैं तुझसे मुलाकात कर लूंगा। इतना सुनना था। वो मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैहि बैग को लेते हैं, अभी अड्डे पर जाते हैं, बस अड्डे के पास। जैसे ही बस पर सवार होते हैं, कुछ लोग आते हैं, कहते हैं, हुजूर अब तो आपके बेटे का इंतकाल हो गया है, चले जनाजे की नमाज तो पढ़ा दे। अल्लाह, हज़रत मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि सुनो, ए मुसलमानों सुनो, ये जनाजे की नमाज पढ़ना फर्ज़ किफाया है, लेकिन हुजूर की दीन को बचाना ये फर्ज़ ऐन है।
पहले मैं हुजूर के दीन को देखूंगा। इतना सुनना था। हज़रत गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह जब उस मोहल्ले में जाते हैं, जब दीन की तबलीग करते हैं, वो कादियानी मुबल्लिग आपके ज़ेरो असर से, आपकी ज़बान से, आपके इल्म किताब से वो कादियानी मुबल्लिग तौबा करता है, मोहल्ला छोड़कर चला जाता है। जब से ही वो इंसान वो अल्लाह के वली घर आते हैं, बीवी ने कहा, ए मेरे शौहर नामदार, आपने ताखीर कर दी है, आपका बेटा आपकी राह तक रहा था और मुझसे कहा, अम्मी जान जब वालिद बुजुर्गवार आ जाएंगे आप उनसे कह दीजिएगा आपका बेटा आपकी राह बहुत देर से तक रहा था। ए अम्मी जान आखिरी सलाम उनसे कर दीजिएगा। इतना सुनना था। आंखों से आंसू के कतरे आ जाते हैं। आने के बाद हज़रत गुलाम गौस हज़ारवी ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए मौला तू आज मेरे इस बेटे को नामों-ए रिसालत की बरकत से इसकी कब्र को जन्नत का बागीचा बना दे। इतना कहना था। फातिहा पढ़कर जब घर आए, आने के बाद आपने बेटे को ख्वाब में देखा। बाप ने बेटे से कहा, ए बेटा बताओ मरने के बाद अल्लाह ने तेरे साथ कौन सा सलूक किया है, अल्लाह ने तुझे कौन सा मकाम अता किया है। बेटे ने कहा, अब्बू जान आपने जो दुआ किया था, ए अल्लाह मेरे इस बेटे को हुजूर के दीन की हिफाजत की बरकत से मेरे बेटे की कब्र को जन्नत का बागीचा बना दे। ए अब्बू जान अल्लाह ताला ने आपकी दुआ की बरकत से मेरी कब्र को जन्नत का बागीचा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रत या रसूल हुजूर की पूरी जिंदगी तो देखिए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम तमाम गुलामों के लिए नमूने अमल। अपनी जिंदगी में हुजूर की जिंदगी को ढालने की मुकम्मल कोशिश करें। आपको मालूम है, अरे वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो जानवरों पर भी रहम फरमाते हैं। आपको मालूम है, एक सहाबी रसूल हुजूर की बारगाह में हुजूर के साथ कहीं जा रहे थे, एक रास्ते से गुजर रहे थे। आपने देखा कि एक परिंदे के दो बच्चे बड़े खूबसूरत है, एक टहनी पर चहचहा रही है। अल्लाह अल्लाह, वो सहाबी रसूल उन दोनों परिंदे को लेते हैं और अपने कंबल में छुपा लेते हैं। हुजूर की बारगाह में उस परिंदे को रख देते हैं। और जैसे ही रखना था कि उस परिंदे की माँ उसके सरों पर आकर मंडलाने लगता है। हुजूर ने कहा, ये बताओ इसके बच्चे को किसने शिकार किया है। सहाबी रसूल ने कहा, या रसूल अल्लाह मैंने इसके बच्चे को शिकार किया है। हुजूर ने फरमाया कि जाओ जहां से लाए वहीं पहुंचा दो। तो मेरा नबी वो है जो जानवरों पर भी रहम करे, मेरा नबी वो है जो परिंदों पर रहम करे। इसलिए तो अल्लाह ने मेरे नबी को कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, वो हर आलम की रहमत है, इसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। मैं अपनी बात को बड़ी शॉर्ट कर रहा हूँ, बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमारी माँ बहनें भी हैं। आज सारी बुराइयां जो जन्म ले रही हैं वो बेपर्दगी की वजह है। आज हमारी बच्चियां जो गैरों से रिश्ते निभा रहे हैं, जो गैरों के दामन को थाम रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये बेपर्दगी और गैर तालीम याफ्ता औरतें जो हमारे माशरे के लिए नासूर बनती जा रही है। मैं ऐसे माँ बाप से गुजारिश करूंगा कि अपनी औलाद को अच्छी तालीम दे, शरीयत की तालीम दे, कुरान की तालीम दे। इंशाअल्लाह ताला जब हमारे मुआशरे में बच्चियां कुरान की तालीम सीखेंगी, हमारा मुआशरा तमाम मुआशरे से अच्छा बनता हुआ नजर आएगा। आज अगर किसी के घर में किसी का इंतकाल हो जाता है तो हमारी माँ बहनों को इतना भी होश नहीं होता है कि हमारे जिस्म पर कपड़े हैं कि नहीं। इतना नौहा मातम करती है, उन्हें एहसास तक नहीं होता है कि मेरे जिस्म पर चादर भी है कि नहीं है। लेकिन अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाइए, अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाइए। हजरत उम्मे खल्लाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, अल्लाह अल्लाह, वो अपने नौजवान बेटे जो जंग में शहीद हो गए थे, उनकी तलाश के लिए जब हुजूर की बारगाह में गए ना, अल्लाह अल्लाह चेहरे पर नकाब डाले हुए है, आपका पूरा चेहरा
खपा हुआ है। अल्लाह अल्लाह जैसे ही अपने नौजवान बेटे की तलाश के लिए हुजूर की बारगाह में जाते हैं, जाने के बाद वहाँ पर कुछ लोग थे, वो लोग बड़े ताज्जुब से देखने लगते हैं और कहते हैं कि अच्छा ये बताओ अभी भी इस हाल में आ रही है? अल्लाह अल्लाह, आज हमारी माँ बहनें जो थोड़ी सी तकलीफ पहुँचती है सारों कतार रोने लगती है, नौहा मातम गुना हो जाती है। लेकिन उम्मे खल्लाद ने कहा, ऐ लोगों सुनो, मैंने बेटा खोई हूँ, हया नहीं खोई हूँ। इसलिए कि हुजूर की हदीस है, अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, कि हया ईमान का एक हिस्सा है। इसलिए ईमान के 70 दर्जे हैं। सबसे पहला दर्जा कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और दूसरा कलमा और ईमान का सबसे आखिरी दर्जा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, यानी रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना, ये ईमान का। आज हम मुसलमान रास्ते से गुजर जाते हैं, रास्ते में बड़ा पत्थर अगर नहीं भी होता है ना, अपने दुश्मन के लिए हम पत्थर रास्ते में छोड़ देते हैं। लेकिन एक ईसाई का तस्वुर देखें, उसने पढ़ रखा था, उसने सुन रखा था, उसने सुना था कि ईमान के 70 दर्जे हैं और सबसे आखिरी दर्जा है रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना। एक ईसाई रास्ते से गुजर रहा था, उसने देखा कि रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है। उसने तस्वुर किया, ख्याल किया, लगता है कि किसी मुसलमान का गुजर इस रास्ते से नहीं हुआ था, वरना अगर किसी मुसलमान का गुजर इस रास्ते से होता, ये पत्थर मौजूद ना होते। उनका ख्याल देखे और आज अपने ख्याल को देखे। इसलिए मुसलमानों, सिर्फ नाम के मुसलमान ना बने, काम के बने। हमारे अमाल इतने अच्छे हो कि हम अमाल के सबब अल्लाह ताला हमारी और आपकी खताओं हुजूर की बारगाह में हज़रत उम्मे सलमा और हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तशरीफ फरमा थी। अब देखें, दोनों तशरीफ फरमा थी। इत्तफाक से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो नाबीना सहाबी थी। नाबीना सहाबी जानते किसे कहते हैं? नाबीना सहाबी वो है जिनकी दोनों आंखों में रोशनी नहीं है। वो सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम आए। आने के बाद हुजूर ने कहा, ए उम्मे सलमा पर्दा क्यों नहीं कर रही? हुजूर ने कहा, ऐ मैमुना पर्दा क्यों नहीं कर रही है? तो जवाब क्या दिया हुजूर, ये तो नाबीना है, ये तो हमें नहीं देख सकते, ये तो हमें नहीं देख सकते। हुजूर ने फरमाया, ए सलमा ये तो नहीं देख सकते, क्या तू भी नहीं देख सकती है? तो क्या पता चला हुजूर के इस हदीस से? ये पता चला कि आने वाला गैर महरम चाहे नाबीना हो चाहे बीना हो, हर हाल में हम पर्दे का एहतमाम करेंगे। जब हमारी बेटियां पर्दे का एहतमाम करेंगी, इंशाअल्लाह ताला तमाम बुराइयां, तमाम बदकारियां हमारे मुआशरे से खत्म होता हुआ नजर आता है। बस शर्त इस बात की है कि हुजूर की जिंदगी को अपनी जिंदगी में ढालने की पूरी कोशिश करें। आखिरी बात पेश कर अपनी बात को खत्म कर दूं कि मक्के में एक बूढ़ी औरत थी। मक्के में एक बूढ़ी औरत थी, लेकिन उसका दीन अलग था, उसके बाप दादाओं के दीन अलग था। वो बुतों की पूजा कर रही थी। इत्तफाक से उसने सुना कि मक्के में एक मोहम्मद नाम का जो आदमी है बड़ा जादूगर है। उसने सुना था कि मक्के में एक मोहम्मद नाम का आदमी है जो बड़ा जादूगर है। अब वो बूढ़ी औरत अपने सारे साजो सामान के गठरी में जमा करती है और रास्ते के किनारे खड़ी हो जाती है। इसलिए खड़ी होती है कि जब रास्ते से गुजरने वाला इंसान का गुजर होगा, मैं कहूंगी बेटा मुझे इस जगह से निकालो, मुझे मक्का से निकाल कर कहीं दूर जंगल में छोड़ आओ। अल्लाह अल्लाह, वो बूढ़ी सिर्फ हुजूर के डर से मक्का छोड़ रही थी। मेरे नबी का गुजर होता है, आपने देखा वो बूढ़ी जिसके जिस्म पर गोश्त नहीं है, वो बूढ़ी जिसके अंदर ताकत नहीं है। हुजूर ने मुस्कुराकर कहा, ए बूढ़ी माँ बता, ए बूढ़ी माँ बता तू कहाँ जाना चाहती है? इधर तवज्जो दे। हुजूर ने कहा, ए बूढ़ी माँ बता कहाँ जाना चाहती है? बूढ़ी ने कहा, बेटा मैं मक्का छोड़ रही हूँ। हुजूर ने कहा,
ए बूढ़ी माँ बता आखिर मक्का क्यों छोड़ रही है। बूढ़ी ने कहा या रसूल अल्लाह, ए बेटा मैं मक्का इसलिए छोड़ रही हूँ कि मैंने सुना है कि मक्के में एक बहुत बड़ा जादूगर है, जब वो किसी से मिलता है उसे अपना दीन सिखा देता है, इसलिए ऐ बेटा मैं आज उसी मोहम्मद के डर से मक्का छोड़ रही हूँ। अल्लाह अल्लाह, अरे वो मक्का वो मदीना जिनके बारे में लोग दुआएं करें, कहें या अल्लाह या इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हुजूर ने कहा ए बूढ़ी माँ बता आखिर मक्का क्यों छोड़ रही है। बुढ़िया ने कहा ए बेटा मैं मक्का सिर्फ उस मोहम्मद के नाम उस मोहम्मद के डर से छोड़ रही हूँ, कहीं मेरी मुलाकात उस मोहम्मद से ना हो जाए और वो मुझे कलमा पढ़ाकर अपने इस्लाम में दाखिल ना कर ले। अल्लाह अल्लाह इतना सुनते हैं हुजूर उस बुढ़िया की गठरी को अपने कंधे पर लेते हैं और मक्का से दूर बन जंगलों में ले जाकर छोड़ देते हैं। जैसे ही हुजूर जंगलों में छोड़कर आने लगते हैं, बुढ़िया कहती है बेटा जब जा रहे हो ना तो जाते जाते जरा अपना नाम तो बता दे ताकि जब दुनिया वाले हमसे पूछेंगे ऐ बूढ़ी माँ बता तो मक्का क्यों छोड़ी थी, जब मैं ये कहूँ कि मक्के में एक मोहम्मद नाम का आदमी था जो बड़ा जादूगर था, तो मैं ये भी कह दूं कि उसी मक्के में एक नौजवान था जिन्होंने मुझे मदद किया था। ए बेटा मैं मक्का छोड़कर जा रही हूँ, ए बेटा जाते जाते आखिरी नाम तो बता दे। हुजूर ने मुस्कुराया और कहा बूढ़ी माँ बता तुम मक्का क्यों छोड़ रही है। बूढ़ी ने कहा ए बेटा मैंने सुना है कि मक्के में एक जादूगर है, जब उससे कोई मिलता है उसे अपना दीन सिखा देता है, इसलिए ए बेटा मैं कई बरसों से अपने बाप दादाओं के दीन पर हूँ। मेरा बाप दादा बुतों की पूजा कर रहा था, आज मैं उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए बुतों की पूजा कर रही हूँ। ए बेटा मुझे जल्दी से नाम बता दे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मुलाकात उसी मोहम्मद से हो जाए और मुझे कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल ना कर ले। इतना कहना था, हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा ए बूढ़ी माँ तुम मोहम्मद के डर से मक्का छोड़ रही थी तो सुनो, तुम मुझसे जानना चाह रही थी मेरा नाम क्या था। माँ वो बूढ़ी ने कहा हाँ बेटा नाम तो बता दे। मेरे नबी ने कहा ए बूढ़ी माँ जिस मोहम्मद के डर से तुम मक्का छोड़ रही थी वही मोहम्मद तेरे सामने मौजूद है, इतना सुनना था। उस बुढ़िया ने कहा ए बेटा जब तू इतना खूबसूरत है जब तू इतना खूबसूरत है तो तेरा अल्लाह, जब तेरा दीन इतना अच्छा है तो तेरे माबूद कितना अच्छा होगा, इसलिए ए बेटा मुझे कलमा पढ़ाकर मुशर्रफ का इस्लाम कर लो, यानी दामन इस्लाम में मुझे कलमा पढ़ाकर इस्लाम के दामन से वाबस्ता।